कई बार क्या होता है कि आज इंडिया में हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, राइट? और जो मेजर चैलेंज आता है कि जब नई नई शादियां होती हैं तो उस समय इन लॉज जो सास ससुर का सिस्टम रहता है, तो हस्बैंड वाइफ की तो ठीक है बॉन्डिंग, लेकिन जो इन लॉज से जो एडजस्टमेंट का टाइम है उसकी वजह से तमाम सारे क्लैसेस और इवन डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो और अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर पेरेंट्स से पूछा जाए कि उनका लड़का अगर वाइफ की बात मानना शुरू कर देता है तो जोरू का गुलाम है ये, क्योंकि बहू का कहना मान रहा है। और अगर वो उनसे पूछा जाए कि आपकी बेटी के लिए कैसा जमाई चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा चाहिए जो बिल्कुल बेटी का कहना माने। तो ये दोगली ज़िंदगी, जो डबल स्टैंडर्ड ज़िंदगी है, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब तो यहाँ क्या पर होना क्या चाहिए? ये वाक़ई में आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। और ये जिसमें आपने बोला ना, इसमें जो आपने कहा इन-लॉज़ हैं, वो खुद भी तो यही चाहते हैं कि हम पार्टनर्स एक-दूसरे के ही होके ज़्यादा रहें। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी न्यूली मैरिड थे, हुँ, हुँ। हम भी कभी सेम सिचुएशन में थे और हम भी ये चाहते थे कि कोई बहुत ज़्यादा हमको टोके ना, हमको आपस में अपनी ज़िंदगी हमारी जीने दें। राइट। जब हम एज़ अ पेरेंट्स के रोल से मैं बात कर रही हूँ, हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको फ्रीडम देंगे, जब वो एडल्ट हो चुके हैं। क्योंकि एक स्टेज आती है जब चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से उड़ा देती है। राइट। अगर चिड़िया भी उसके पीछे-पीछे बैठी रहे और उसको घोंसले से ना निकलने दे, तो क्या होगा? उसके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी पूरी नहीं हो तरह से, पाएगी, वो नहीं हो पूरी पाएगी। ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल डिपेंडेंट करेगा। रहेगा। यस, यस, बिल्कुल। तो बात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है कि फीमेल्स के साथ ये होता है, इसको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि जब ओके। बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे आगे चले गए। अब फीमेल्स अपनी पूरी ज़िंदगी ना बच्चों के सराउंडिंग ही रहती हैं राइट। कि बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए वो करना है। जिनकी अपने हस्बैंड से नहीं भी बन रही होती ना, वो भी भूल जाती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती हैं। राइट। जब बच्चे बड़े होके अपनी ज़िंदगी चुन लेते हैं, और हर कोई चुनता है, उन्होंने भी चुनी होती है। राइट। तो जब वो किसी नए रिश्ते में जाते हैं, तो वो जो फीमेल्स जो मदर होती है, जो हाँ, फादर होते हैं, जिनका बच्चा सारा टाइम उनके ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो टाइम बढ़ जाता है उसका। वो किसी और से प्यार कर रहा है। राइट। वो किसी और के लिए। मुझे यहाँ पे एक बात, मुझे ये जो चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे फर्स्ट टाइम तभी रियलाइज़ हुई थी जब मेरे हस्बैंड और हमारा जब एंगेजमेंट हुई, तो फर्स्ट टाइम हम मिल रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कार्ड लेकर आई, और उस कार्ड के ऊपर लिखा था, यू आर द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ। ओके। तो मैंने वो घर लाकर दिखाया कि ये कार्ड लिया है, तो मेरे पापा ने उसको पढ़ा, और मेरे पापा पढ़कर और उन्होंने बोला, अच्छा, वो बेस्ट पर्सन है। माय गॉड! उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मुझे रोल मेरे मॉडल है। पापा, हाँ, मेरे पापा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मतलब मुझे यही था कि मेरे पापा, 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 और हुँ, एकदम से अच्छा अब कोई और बेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ना, वो जो घूँट भरना होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, वेरी ट्रू। हमारे लिए भी होगा वो। हुँ, तो लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम वो घूँट नहीं भरेंगे ना, तो हमारा जो बच्चा है वो बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ़ तभी ब्यूटीफुल होती है जब वो अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करे, खुश रहे। और जब वो कपल को ये इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, ये डर नहीं होता कि पेरेंट्स हमको रोकेंगे, टोकेंगे, पेरेंट्स हमको कुछ बोलेंगे, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि जोड़ू का गुलाम हूँ मैं, तो वो और खुशी से पेरेंट्स के पास जाते हैं यस। और अच्छे से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों मिलकर देते हैं करेक्ट, करेक्ट। मतलब रिस्पेक्ट उनको। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सोसाइटी में कंट्रोलिंग रहता है कि शुरू से ही उनको कंट्रोल करके रखा जाए, दबा के रखा जाए, जिसकी वजह से वो रिबेलिएशन होता है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ऐसा नहीं, मतलब बहुत से लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर रहे हैं, आपस में प्यार से रहते हैं। बहुत सारे इन-लॉज़ ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तरह ही हैं। आप देखो कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमको डबल मदर मिल गई हैं, डबल फादर मिल गए हैं। राइट। ये चीज़ वहाँ आ जाती है जो आपने कहा बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ आपस में जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग नहीं है। ओके। जिसका अपना रिश्ता खूबसूरत रहा है ना, उसको हुँ, इस चीज़ की समझ होती है कि दूसरे का रिश्ता अगर हम कोई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो रिश्ता कैसा रहेगा। वो करेक्ट। कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना है कि कभी भी रिश्ता खराब करने का हमें रीज़न नहीं बना, और पेरेंट्स चाहते नहीं है रिश्ता खराब हो। पेरेंट्स सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमको हमारी अटेंशन वग़ैरह जो वो मिलती रहे। हुँ, ऐसा ना हो कि बच्चा हमसे दूर हो जाए। तो बच्चे अपने लेवल पे पेरेंट्स को कभी ये फ़ील ना होने दें कि मैं एक रिलेशनशिप में आने के बाद तुमसे दूर हो रहा हूँ या तुमसे दूर हो रही हूँ। अब मैं तुमको कभी पूछूँगा नहीं लाइफ़ में, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पूरी एक लाइफ़ डिवोट की होती है। राइट। उनकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो जी, अगर आप उनको फ़ील करवा रहे हो ना, तो ही होता है कि उनको बुरा लग रहा है, तो वो राइट। और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे। बैलेंस बना के चलना है कुल मिला एक बैलेंस बनाना पड़ता है, पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार, लेकिन वहाँ पर फिर उसके बाद जो कपल है उसको यही समझने की ज़रूरत होती है कि कभी भी
किसी भी साइड के पेरेंट्स की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। जैसे मैंने कहा था कि मेल वर्सेस फीमेल जो सोसाइटी का है, वो हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे ही तेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ये हमारे रिश्ते में नहीं आना चाहिए। हम दोनों जब एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब हम दोनों तो एक टीम हो गए, अब हम एक फैमिली हैं। ये हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये समझते नहीं है, वो हमेशा उनको ये रहता है तुम्हारी फैमिली ने ये बोल दिया, मेरी फैमिली ने ऐसे बोला था। इस चीज के ऊपर कभी भी मत लड़ो, आपस में एक हो जाओ। अब हम एक फैमिली हैं, अब बोलो कि वो ऐसे बात कर रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, बताओ कैसे इसको सॉल्व किया जाए।